आज की मीटिंग का एक एजेंडा है एंड दैट इज़ द वाटर इशू। हिंदुस्तान ने हालिया जंग में बदतरीन शिकस्त खाने के बाद जो तवातर से 1960 के पानी के मुआहदे को वेपनाइज करने के लिए जो धमकी और जो थ्रेट्स वो दे रहा है, वो उसमें कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसमें दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। ये तो सारा बारिश का पानी आ रहा है, इस वजह से चलो रौनक मेला थोड़ा बहुत लगा हुआ है, नहीं तो इधर बारिश का पानी है ही नहीं है, सारा नालों का पानी चल रहा है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पानी बंद करने का जो धमकियां दे रहा है, इसको पूरी दुनिया ने इसको रिजेक्ट किया है। इंडिया ज़ाहिर ये जहालियत कर रहा है, जब उसका दिल मानता है वो पानी छोड़ देता है। तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त के, जब वो खुद ही डूब रहा होता है। इलेक्शन आज की खबर जी इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से है। वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। इंडिया ने दरियाए रावी में बहने वाला पानी मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। आसपास कितने देहात हैं? जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। तो पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਸਲਾਬ ਸਲੂਬ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲਓ। इंडिया ने दरियाए रावी में बहने वाला पानी मुकम्मल तौर पर रोक दिया है। भारत के सूबा पंजाब और जम्मू कश्मीर की सरहद पर एक डैम तामीर किया गया है, जिसके बाद दरियाए रावी में बहने वाला पानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में दरियाए रावी की क्या सूरत हाल होगी, आइए आपको बताते हैं। मुझे बताइएगा कि शाहपुर कुंडी बैराज बनने के बाद दरियाए रावी की क्या सूरत हाल होगी? देखिए जी, अगर वो वहाँ पे वो अगर बना रहे हैं कोई चीज़, उन्होंने मकसद के डैम तैयार किया हुआ है। इंडिया ज़ाहिर ये जहालियत कर रहा है, जब उसका दिल मानता है वो पानी छोड़ देता है। अभी तो वो पानी देखो बन रहा है, अगर उसने वहाँ पे वो बनाया है, अगर डैम बनाया है तो डैम अगर वो किसी टाइम भी काफिर मुल्क है, किसी टाइम भी वो पानी छोड़ सकता है, क्योंकि उसका कोई दीन मजहब तो है नहीं है। तो ज़ाहिर जब वो पानी छोड़ेगा, यहाँ पर महकमा सिविल डिफेंस, लाहौर DCO और लाहौर कमीशन की जानब से यहाँ पे ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। ये मेरे पास यहाँ पे जवान है, 16 जवान मेरे पास गोताखोर यहाँ पे मौजूद हैं। 24 घंटे यहाँ पे ये ड्यूटी कर रहे हैं। और पानी जैसे ही अभी जो बर्फ़ें मेरे सर्दी गुजरी है, देखें ये बर्फ़ें जो पड़ रही हैं, तो ज़ाहिर पहाड़ जैसे ही वो पिघलेंगे, गर्मी की तरह गर्मी होगी, पहाड़ पिघलेंगे तो पानी तो दरिया रावी में आएगा। लेकिन अगर पानी बिल्कुल सूख जाता है तो ज़ाहिर यहाँ पे फिर ये तो वादियाँ बन जाएगी। अगर इतना पानी चल रहा है तो पानी अच्छा है, लेकिन वैसे भी दरिया के साथ अभी पानी की क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देखने? देखिए अभी पानी बिल्कुल कम है, जो गुजरा है ये बिल्कुल नॉर्मल पानी है। जैसे ये गर्मी ज़्यादा होगी, पानी भी दरिया में ज़्यादा होगा, पानी ज़ाहिर गुजरेगा। आगे गाँव है, देहात हैं, ये लोग जो मकसद ज़मींदार लोग हैं उनको ये पानी मिलता है, लेकिन वो अपनी फसलों को ये पानी लगाते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इंडिया को या तो पानी देना नहीं चाहिए। अगर इंडिया पानी दे रहा है, जहालियत कर रहा है, तो फिर पक्का वो उसको पानी देना चाहिए। अगर वो पानी नहीं दे रहा तो फिर उसके साथ कोई मुआहदे होने चाहिए, कोई बात होनी चाहिए उसके साथ कि पानी आप क्यों नहीं दे रहे। अगर पानी छोड़ते हैं तो इंडिया उस वक्त पानी क्यों छोड़ देता है इस वक्त के, जब वो खुद ही डूब रहा होता है, तो खूब ही उसकी वाम मर रही होती है, उस वक्त वो इस जानब भी पानी छोड़ देता है। अभी अगर यहाँ पर शाहपुर कुंडी बैराज की तामीर से पानी रुक जाता है तो क्या मुश्किलात दरपेश आएगी? देखें यहाँ पे जो आगे जो देहात हैं, जो गाँव हैं, मकसद को वो ज़ाहिर है उनको फसल नहीं होगी, दो लोगों को दुश्वारी होगी। तो ज़ाहिर है जैसे फसलें नहीं होगी, सब्ज़ी नहीं होगी तो दुश्वारी तो फिर ज़्यादा होगी। अगर पानी नहीं होगा तो दुश्वारी तो होगी। आसपास कितने देहात हैं? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा देहात हैं। जहाँ तक ये दरिया जा रहा है वहाँ तक तो देहात हैं। लास्ट टाइम जब दरिया रावी की पानी की सतह कम हो गई थी तो क्या सूरत हाल सामने आई? ज़ाहिर है अगर पानी की जैसे ये पानी कम होता है तो यहाँ पे मकसद के यही है कि मकसद के ये एक ऐसी चीज़ बन जाती है कि जैसे मकसद ये खंडरनुमा हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर पानी होता है तो यहाँ पे अगर कुछ दरिया को साफ़ किया जाता है, अगर दरिया के ऊपर कोई पार्किंग, ये साथ साथ पार्किंग दी जाती है तो ज़ाहिर खूबसूरती बढ़ जाएगी।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो दरिया रावी का पानी है जो इंडिया से बहकर यहाँ पर आता था, किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होता था? देखें, वो तो मकसन के ये गांव मकसन के जो देहात हैं इनके लिए ही होता है। ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल तो इन्हीं के लिए होता है। यहाँ कोई जानवर है, यहाँ मवेशी हैं, यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं, वो पानी यहाँ से पीते हैं। और फसलों की क्या सूरत हाल है? फसलें ज़ाहिर है, अगर पानी होगा तो फसलें होंगी, अगर पानी नहीं होगा तो फसलें नहीं होगी। अच्छा, उसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि जब इंडिया दरिया रावी में पानी छोड़ देता है तब क्या मुश्किलात दरपेश आती है, क्या सिचुएशन हो जाती है पूरे इस एरिया की? देखो जी, ये पूरे लाहौर को जैसे ही इंडिया पानी अगर छोड़ देता है तो ये पूरे लाहौर के लिए ख़तरा बन जाता है। आवाम जो है घरों से निकल आती है। दोस्तों, एक दफा फिर से पानी का मुद्दा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्तों गुजर गए हैं, सीज फायर भी हो चुकी है, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू ही है। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो 91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। एक तरफ बात करते हैं पानी की तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्ती की। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए तो वो बोलते थे कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो दरियाए सिंधु में जी खून बहेगा, लेकिन इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मोदी जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध तास मायदा उसको बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हुए हैं उस पर वो अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी। जैसा कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जो है ना उधर गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये इस इशू पे बहुत अच्छी डिबेट की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज आए। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर कोई भी जंगें, कोई मुल्कों की आपस में जंगें होती है तो वो टेबल टॉक पे हर चीज़ का सलूशन देता है। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को जो गलत फहमी क्या? दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज़ का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक न्यूज़ जो कल से चल रही है, और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे बल्कि भारत के टीवी चैनल पे तो शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा है, और सोशल मीडिया पर तो खैर है ही। और वो न्यूज़ जो है बिल्कुल जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जी हाँ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर है, और वहां पर दो जो खास पोस्ट हैं या कह लीजिए पोजीशंस हैं वो पाकिस्तान को दी गई हैं। एक में तो जी तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उस कमेटी को भी पाकिस्तान ऐड करेगा, उसके साथ वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म को लेकर कमेटी जो है उसको भी पाकिस्तान जो है वो चेयर करेगा। अब कहा ये जा रहा है भारत की तरफ से, तो कई तरह की खैर बातें की जा रही हैं, और वो इस बात का हैरान हो रहे हैं या इस बात का हैरत का इजहार कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान जो कि जिसके ऊपर कई बार टेररिज्म का इल्जाम लग चुका है, कई टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाए गए हैं, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो जो कि 10 साल तकरीबन पाकिस्तान में रहा, और उसके बाद कहा यह गया कि जी अमेरिका ने ऑपरेशन करके और उसके बाद इसको मारा एबटाबाद में। अब बहुत से लोग अब एक नई थ्योरी लेकर आए हैं और उनका कहना है कि जी उसामा बिन लादेन तो यार था ही नहीं। अब उन लोगों का क्या किया जाए कुछ कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं। उसके साथ जी हाफिज सईद जो है वो भी पाकिस्तान में पाया जाता है, उसके साथ मसूद अजहर जो है उसको भी सभी जानते हैं कि जब रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया था भारत की तरफ से, उसमें यही कहा गया था कि मसूद अजहर के जो ठिकाने हैं या मसूद अजहर जहां रहता है या उसकी फैमिली, तो वहां पे उसके लोग उधर अटैक किया गया था और उनको टारगेट करने की कोशिश की गई थी। उसके साथ ही मुंबई अटैक का जो अजमल कसाब आप सभी जानते हैं, उसका ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही बताया जाता है। ये और बात है कि हामिद मीर साहब ने अपना एक शो बनाया और उस शो को बनाने के बाद वो इस बात से ना सिर्फ ये कि मुकर गए बल्कि उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हम समझ सकते हैं उनके ऊपर जिस तरह का भी प्रेशर आया होगा, तो जाहिर है कि इन बातों से वो हट गए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब का हम क्या करें? ख्वाजा आसिफ साहब तो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आजकल भी डिफेंस मिनिस्टर हैं। ऐसा नहीं है कि जा चुके हैं या गवर्नमेंट गिर चुकी है या गवर्नमेंट का कह लीजिए टेन्योर जो है कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है।
तो जी ख्वाजा आसिफ साहब का भी ये कहना था कि जी पाकिस्तान तकरीबन 30 साल से मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता रहा है, ये हमारी गलती थी, हमने अमेरिका के कहने से ऐसा किया। उनके साथ जी बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी इंटरनेशनल मीडिया पर गए और जिन दिनों ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ये सारे भारत के साथ जो टेंशन चल रही थी उसमें ये पहले फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं बिलावल साहब, ये भी आप सब जानते हैं। उनका भी यही कहना था जी पाकिस्तान का एक पास्ट रहा है, पाकिस्तान का एक माजी रहा है, और वैसे हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि वो माजी नहीं रहा है बल्कि शायद हाल भी वही है, क्योंकि अगर हाल भी वैसा ही ना होता तो बिलावल साहब आपको यकीनन पता होता कि किस तरह से जो है वो इस वक्त भी गुजरांवाला और कई जगह पे जो वीडियोस सामने आई हैं सोशल मीडिया पे जिसमें कि हाफिज सईद के लोग जो हैं वो ना सिर्फ ये कि वहां पर बढ़ चढ़कर जो है वो बातें कर रहे हैं, दोबारा से धमकियां लगा रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं और कई तरह की ऐसी चीजें कह रहे हैं जो डेफिनेटली उनको नहीं कहनी चाहिए। और इसी वजह से जो है उनकी वजह से और पाकिस्तान का इंप्रेशन जो है वो बहरहाल खराब हुआ है, जो कि पहले भी कोई खास अच्छा नहीं है। और हम जितनी कोशिश करते हैं बताने की कि ये इन सूरत हाल को सही हो जाना चाहिए, इन चीजों को रोकना चाहिए, उतना ही ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट होती हुई दिखाई देती है। और ना सिर्फ वो जो उस वक्त लोग बात कर रहे थे जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ, उनको ना सिर्फ ये कि वो उनको परमिशन दी गई थी कि कैमरास लगा कर और हर तरह से जो है वो बात कर रहे थे, बल्कि उस वक्त पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं वो भी उनके साथ मिले हुए थे और उन्होंने भी एक कह लीजिए कि वावा प्रोडक्शन वो बने हुए थे। इमरान खान साहब जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आजकल तो खैर वैसे जेल में है, इमरान खान साहब को 2 साल हो गए कि वो अरेस्ट हैं, तो इमरान खान साहब ने भी एक बार इंटरनेशनल मीडिया पे जाकर एक लंबा चौड़ा नंबर जो है वो बताया था और उन्होंने कहा था कि जी इतने टेररिस्ट, इतने 40,000 या इस तरह से कोई फिगर था, उन्होंने कहा था कि जी ये टेररिस्ट जो है ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अब भारत का कहना ये है कि जी जो लोग खुद जिनके यहाँ टेररिस्ट काबू में नहीं आ रहे, जिनसे खुद अपने यहाँ की दहशतगर्दी जो हम कहते हैं कि जी हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हमसे जब वो खुद नहीं संभाल पा रहे हम, तो भला हम यहाँ पर ये जो 2 पोस्ट दी गई हैं पाकिस्तान को, उस पे काम कैसे कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, दुआ नाम है मेरा। क्या करते हो? स्टडी करती हूँ। बात करेंगे आज हम उज़्बेकिस्तान के हवाले से, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। 97 से 98% वहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ के लॉज बिल्कुल एंटी इस्लामिक हो रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने बुरखा, हिजाब, निकाब, दाढ़ी वगैरह पर पाबंदी लगाई। वहाँ आप काला रंग भी नहीं पहन सकते हो। वो कहते हैं कि हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को ज़िंदा रखना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ रिलीजियन। क्या कहेंगे? अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि अंडर 18 बच्चे जो हैं वो तरावी पढ़ने मस्जिद भी नहीं जा सकते। वहाँ पर जो भी बच्चा मस्जिद में जा रहा है उस पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है, उनको मस्जिदों से बाहर निकाला जा रहा है। प्लस बहुत सी जगहों पर रमजान भी बैन किया गया है वहां पर, और इसी के साथ साथ ईद उल फितर की नमाज पढ़ने भी या ग्रीटिंग्स के लिए भी आप वहां नहीं जा सकते हो। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ऐसे कल्चर का कोई फ़ायदा नहीं है जब आप वहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, बुर्का हिजाब नहीं पहन सकते। और ईद उल फितर की जो कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि ये आप रोज़े रखो, और ये अल्लाह ताला का बहुत मुबारक महीना है कि आप रोज़े, रमज़ान, उसके बाद ये जो इतना अच्छा ईद उल फितर का वो या त्यौहार आता है, इसे हम सेलिब्रेट ना करें तो ये तो वो कोई बात नहीं हुई कि हम ये ऐसे ना कर सके। तो इसलिए ऐसे कल्चर को नहीं माना जाता। तो वो क्यों मान रहे हैं? क्या हो गया उज़्बेकिस्तान को? ये तो नहीं पता ऐसे क्यों कर रहे हैं वो लोग। रिसेंटली ताजिकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही लॉज आए। ये तो ऐसे होंगे ना जैसे कि पहले यहूदी वगैरह मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया करते थे, अंग्रेज ऐसे किया करते थे ना कि वो नमाज नहीं पढ़ सकते, जो नमाज पढ़ रहा था उनके ऊपर पत्थर वगैरह फेंकते थे। तो ये वो हिसाब हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारी कंट्रीज क्यों कह रही हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखेंगे इंस्टेड ऑफ रिलीजन्स? व्हाई दे आर प्रमोटिंग देयर कल्चर रिलीजन इंस्टेड कल्चर ट्रेडिशन इंस्टेड ऑफ रिलीजन? व्हाई? ये इसके पास का तो जवाब ही नहीं है कि वो ऐसे मुसलमान कौन हो सकता है जो अल्लाह के उसको ठुकरा रहे कि नमाज नहीं पढ़नी, रोज़ा नहीं रखना, ज़कात नहीं देनी, ईद नहीं मनानी। ये मुसलमान तो नहीं कहलाते।
अच्छा, वो मुसलमान नहीं कहलाते। वो मुसलमान नहीं कहलाते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि उनको सेक्युलरिज्म प्रमोट करनी चाहिए, इस्लाम प्रमोट करना चाहिए, या फिर उनको किसी एक मजहब पर पाबंदी लगानी चाहिए? उन्हें एक मज़हब पे पाबंदी लगानी चाहिए कि वो अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के हिसाब से चलें, अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमान के हिसाब से चलें, अगर वो हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से चलें। सेक्युलरिज्म यानी प्रमोट करें। देखिए, मैं भी सेक्युलरिज्म के हक में ही हूँ। किसी एक मजहब पर पाबंदी लगाना दैट्स नॉट फेयर। हाँ जी। लेकिन उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है। हम हमेशा ब्लेम करते हैं इसराइल को, इंडिया को, अमेरिका को कि ये लोग एंटी मुस्लिम हैं, यहाँ पर इस्लाम को अच्छा नहीं समझा जाता, इटली में अच्छा नहीं समझा जाता, फ्रांस में अच्छा नहीं समझा जाता। हम हमेशा ये नारे लगाते हैं, तो जो मुस्लिम आबादी ज़्यादा रखने वाले मुल्क हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? दोस्तों, आज पाकिस्तान पानी के लिए तरस रहा है। जब से भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया है, तब से पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की नदियां सूख चुकी हैं और उन नदियों में पानी की जगह शहरों की नालियों से निकला हुआ काला गंदा पानी बह रहा है। पूर की बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसी को लेकर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने मीटिंग की है और एक बार फिर से भारत को धमकी देते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज का उद्घाटन किया, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को आग लग गई। उनका कहना है कि भारत ने जिस नदी का पानी बंद किया है, उसी नदी पर भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाकर तिरंगा फहराकर उद्घाटन कर रहे हैं। वहीं भारत तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है और हम जंगों में फंसे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को 2 पदों पर नियुक्त किया गया है। एक में तालिबान पर जो यूएन सैंक्शन लगाई हुई है, यूएन ने जो सैंक्शन लगाई हुई है उसकी जांच करेगा पाकिस्तान। दूसरी वाइस चेयर ऑफ काउंटर टेररिज्म को चेयर करेगा। दोस्तों, ये तो वही वाली बात हुई, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।